जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई हो अच्छे होंगे। कल हमने कल की क्लास में प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे कोस्टल एरिया की। किसकी? कोस्टल एरिया की, यानी तटीय क्षेत्र की। बात करें तटीय एरिया क्या होता है, तट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कोस्टल एरिया हमारा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हमारा सबसे पहले गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ हमारा कोस्टल एरिया देखने को मिलता है। अब बात करें तटीय मैदान की। किसकी? तटीय मैदान की। तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में तटीय मैदान को बांटा गया। पहला भाग पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पहला क्या है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र। यानी तटीय मैदान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र। अगर बात करें पश्चिमी तटीय क्षेत्र की, किसकी? पश्चिमी तटीय क्षेत्र की, तो इसे चार भागों में बांटा गया। कितने? चार भागों में बांटा गया। पहला हमारा कठीवाड़ा तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा कन्याकुमारी तट। कन्याकुमारी को ही मालाबार तट कहते हैं। कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या है? मालाबार तट। कौन कौन से? कठीवाड़ा, कन्नड़, कोंकण, कन्याकुमारी। चार भाग हमें देखने को मिलते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। कठीवाड़ा तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, कन्याकुमारी तट। कन्याकुमारी को ही मालाबार तट कहा जाता है। अगर बात करें कि ये किस किस स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं, तो कठीवाड़ा तट गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कठीवाड़ा तट गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलता है। कोंकण तट महाराष्ट्र में। कोंकण तट कहाँ? महाराष्ट्र में। अगर वही बात करें कन्नड़ तट की, तो कन्नड़ तट कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में देखने को मिलता है। और कन्याकुमारी को मालाबार तट कहा जाता है। यह केरल में है। कहाँ है? केरल में स्थित है। अब बात करें पश्चिमी तटीय क्षेत्र की, बात हो गई। अब बात करेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्र की। तो पूर्वीय तटीय क्षेत्र, इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा उत्कल तट, दूसरा आंध्रा तट। पहला कौन सा है? उत्कल तट, दूसरा आंध्रा तट। अगर उत्कल तट की बात करें तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में देखने को मिलता है। और आंध्रा तट आंध्र प्रदेश में। पश्चिमी से पता चलता है कि जो भी तट आएंगे वो पश्चिमी वाले स्टेट में आएंगे। और पूर्वी तट से ये पता चलता है कि ये हमारे पूर्वी वाले एरिया में सारे स्टेट देखने को मिलेंगे, सारे तट देखने को मिलेंगे। तो उत्कल तट उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और आंध्रा तट आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्रा तट को ही उत्तरीय सरकार का तट कहा जाता है। क्या? आंध्रा तट को ही उत्तरीय सरकार का तट कहा जाता है। तो उत्कल तट उड़ीसा, आंध्रा तट आंध्र प्रदेश और आंध्रा तट को उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। बात हो गई पश्चिमी तट में हमारे चार देखने को मिलते थे, कठीवाड़ा, कोंकण, कन्नड़ और कन्याकुमारी। कठीवाड़ा गुजरात में, कोंकण महाराष्ट्र में, कन्नड़ कर्नाटक में और कन्याकुमारी केरल में। कन्याकुमारी को ही मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र से दो भागों में, उत्कल तट और आंध्रा। उत्कल उड़ीसा में देखने को मिलता है, आंध्रा आंध्र प्रदेश में। और आंध्रा तट को उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। अब बात करेंगे द्वीप की। किसकी? द्वीप की, आइलैंड की बात करेंगे, टापू की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप क्या होते हैं, ये हमारा किस जगह पर, किस एरिया में पाया जाता है। तो द्वीप हमारा जल स्थल है। क्या है? जल स्थल, यानी चारों ओर जिसके समुद्र हो यानी पानी हो, वहीं पर द्वीप देखने को मिलते हैं। सागरों में द्वीप देखने को मिलते हैं। तो कुछ द्वीप हमारे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं और कुछ द्वीप हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जैसे ज्वालामुखी का लावा निकलता है, तो वो हमारा द्वीप का निर्माण कर लेता है। और कुछ
मूंगा चट्टानों से, कुछ हमारा जीव जंतु से मिलकर द्वीप का निर्माण होता है। लेकिन भारत में कुल अगर द्वीप की बात करें तो भारत में कुल द्वीप 572 हैं। कितने हैं? 572 द्वीप भारत में पाए जाते हैं। जहां पर छोटे छोटे द्वीप होंगे उसे द्वीप पुंज कहा जाएगा, और जहां बड़े बड़े द्वीप का निर्माण होगा उसे महाद्वीप कहा जाएगा। तो द्वीप हमारा कहाँ? जहां चारों ओर पानी देखने को मिलता है, यानी समुद्र में द्वीप देखने को मिलते हैं। और छोटे छोटे द्वीप जहां होंगे उसे द्वीप पुंज कहा जाएगा, और बड़े बड़े द्वीपों का समूह हमारा महाद्वीप कहलाता है। अगर बात करें द्वीप समूह की, किसकी? द्वीप समूह की, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में द्वीप समूह को बांटा गया है। पहला अंडमान और निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। दूसरा है लक्षद्वीप। ये हमारा अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप क्या है? द्वीप समूह है। और हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिलते हैं। क्या है? अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप हमारा द्वीप समूह भी है, और यूनियन टेरिटरी भी देखने को मिलती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी देखने को मिलते हैं। अब बात करें अंडमान और निकोबार की। किसकी? अंडमान और निकोबार की। भारत में 572 द्वीप है। कुल कितने द्वीप है भारत में? 572। लेकिन अंडमान और निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? 247। कितनी है? 247। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 247 द्वीप देखने को मिलते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें तो क्या है वो? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान में है। कहाँ है? अंडमान में है। अंडमान, मध्य अंडमान में देखने को मिलता है। कहाँ? अगर अंडमान की बात करें तो वो मध्य अंडमान में देखने को मिलता है। इस समूह की सबसे ऊंची चोटियों की अगर बात करें, ऊंची ऊंची चोटियां तो इसमें कई है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैंडल पीक। इसकी हाइट की अगर बात करें तो 732 मीटर है। ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं पर हमारा माउंट लूथियर भी है, माउंट वेनेडेला भी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, और फिर माउंट लूथियर, और फिर क्या है? माउंट वेनेडेला। यानी अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलती है? तो वो है सैंडल पीक। क्या है? सैंडल पीक। अगर हाइट की बात करें तो वो है 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल दो समान भागों में अक्षांश रेखा विभाजित करती है। 10 डिग्री चैनल दो समान भागों में अक्षांश रेखा विभाजित करती है। विभाजित होने पर जब 10 डिग्री चैनल दो समान भागों में अक्षांश रेखा विभाजित करती है, तो विभाजित होने के दौरान अंडमान हमारा ऊपर रह जाता है और निकोबार नीचे आ जाता है। अंडमान ऊपर रह जाता है और निकोबार नीचे आ जाता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक रास्ता बनाया गया है। कहाँ? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक रास्ता बनाया गया है। वहीं पर हमारा दक्कन दर्रा देखने को मिलता है। क्या? दक्कन दर्रा देखने को। अगर दर्रा की बात करें तो ये प्राकृतिक है। दर्रा हमारे क्या है? प्राकृतिक है, कुछ हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं। पर्वतों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता ही दर्रा कहलाता है। क्या? पर्वतों के बीच एक प्राकृतिक रास्ता हमारा दर्रा कहलाता है। और दक्कन दर्रा हमारा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक रास्ता, एक पाथ बनाया गया है। वहीं पर हमारा दक्कन दर्रा देखने को मिलता है। इस द्वीप में नारकोंडम आइलैंड है। अंडमान और निकोबार वाले द्वीप में हमारा नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड, कौन कौन से आइलैंड? नारकोंडम आइलैंड, बैरन आइलैंड। यहीं पर भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी है। क्या है? नारकोंडम वॉल्केनो देखने को मिलता है भारत का। अंडमान और निकोबार में हमारा भारत का नारकोंडम वॉल्केनो यानी नारकोंडम ज्वालामुखी देखने को मिलता है। वहीं पर डोरमेट वॉल्केनो यानी सुप्त ज्वालामुखी, और यहीं पर एक्टिव वॉल्केनो
वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। भारत का अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो वो कहाँ पर, अंडमान और निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान और निकोबार वाले एरिया में देखने को मिलता है। इस द्वीप समूह में कई जनजातियां निवास करती हैं। कितनी, कई जनजातियां निवास करती हैं। महाअंडमान, एंटीलीज, सार्वे, सोमपैन, जारवा। कौन कौन सी, महाअंडमान, एंटीलीज, सार्वे, सोमपैन, जारवा। कुछ ही 247 आइसलैंड है, इनमें कुछ ही आइलैंड में जाने की परमिशन है, सभी में नहीं है। तो अंडमान और निकोबार क्लियर हो गया। अब बात करें लक्षद्वीप की। किसकी, लक्षद्वीप की बात करें तो यह मालदीव से 8 डिग्री चैनल के जरिए अलग होता है। कितनी, 8 डिग्री चैनल के जरिए लक्षद्वीप मालदीव से अलग होता है। इसमें 36 आइलैंड है। इसमें कितने, 36 द्वीप समूह है। कितने हैं, 36 द्वीप समूह है। जबकि अंडमान और निकोबार में 247 द्वीप थे और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, जिनमें 26 आइलैंड में मानव नहीं रहते। 26 द्वीप समूहों में मानव नहीं रहते, केवल क्या है, बंजर है। क्या है वो, बंजर है। 10 आइलैंड में मानव रहते हैं। 36 आइलैंड है जिनमें से 26 आइलैंड में आदमी नहीं रहते, मानव नहीं रहते, ये केवल बंजर है। जबकि 10 आइलैंड में मानव रहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, अगर कैपिटल की बात करें तो वो है कवारत्ती। क्या है, कवारत्ती है। 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप कवारत्ती से अलग होता है। कितने डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप कवारत्ती से अलग होता है। इसका निर्माण, लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। क्या, मूंगा चट्टानों से हुआ है। जैसे हमने बात की थी कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं से चट्टान द्वीप का निर्माण होता है। किनका, द्वीप समूहों का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप का हमारा मूंगा चट्टानों से हुआ है। किससे, मूंगा चट्टानों से निर्माण हुआ है। इसका सबसे बड़ा द्वीप आइड्रेट आइलैंड है। जबकि अंडमान और निकोबार में अगर बात करें तो वो हमारे कौन कौन से थे, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। और इसका सबसे बड़ा द्वीप क्या है, आइड्रेट आइलैंड और अमीन द्वीप, लक्का द्वीप, चेरियन द्वीप। इनमें सबसे बड़े की अगर बात करें तो कौन सा है, आइड्रेट आइलैंड, फिर है अमीन द्वीप, फिर है लक्का द्वीप, फिर है चेरियन द्वीप। 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय सबसे सदन में, 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय सबसे सदन में देखने को मिलता है, यानी दक्षिण में देखने को मिलता है। तो हमारा तटीय मैदान क्लियर हुआ और द्वीप समूह क्लियर हुए। इससे हमारा तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र क्लियर और द्वीप समूह को 2 भागों में, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, हमारा दोनों क्लियर हुए। अब बात करेंगे हिमालय के कुछ ऊंचे पर्वत शिखरों की। किसकी, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा, अगर देश में सबसे बड़ा अगर कोई एवरेस्ट है, कोई पर्वत है तो वो है माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में। ये हिमालय के सारे हैं पर्वत। अगर सब हिमालय के सबसे बड़े पर्वत की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। कहाँ देखने को मिलता है, किस कंट्री में है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। अगर हाइट की बात करें तो 8850 मीटर। कितनी है, 8850 मीटर। सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में। हाइट कितनी है, 8850 मीटर। अगर दूसरी की बात करें तो कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारा भारत में देखने को मिलता है। इसकी हाइट है 8598 मीटर। हाइट कितनी है, 8598 मीटर। मकालू, मकालू नेपाल में है, इसकी हाइट है 8481 मीटर। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में देखने को मिलता है। कहाँ, भारत में है लेकिन कहाँ पर, सिक्किम में देखने को मिलता है। मकालू, मकालू कहाँ है, नेपाल में। नेपाल
मकालू हमारा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल में। इसकी हाइट है 8481 मीटर। कितनी है? 8481 मीटर। वहीं धौलागिरी नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इसकी हाइट है 8172 मीटर। कितनी है? 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में देखने को मिलता है। 8126 मीटर इसकी हाइट है। कितनी है? 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है। हाइट है 8078 मीटर। कितनी है? 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है। इसकी हाइट 7817 मीटर। और कामेट भारत में है। इसकी हाइट है 7756 मीटर। नामचा बरुआ भारत में 7756 मीटर। कामेट और नामचा बरुआ की हाइट सेम है। गुरुला मंदावा नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। इसकी हाइट है 7728 मीटर। कितनी है? 7728 मीटर।